उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम में होने वाले चुनाव की धूम मची हुई है। हर वार्ड में पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में धुआंधार वो अपना प्रचार कर रहे हैं, चाहे पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे आज़ाद प्रत्याशी हों। हर पार्षद प्रत्याशी जो है अपनी-अपनी पूरी ताकत अपने वार्डों में झोंके हुए है। आपको हम बताएँ दौलतगंज वार्ड में जो इरशाद हुसैन समानी साहब हैं, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। ये भी एक बार यहाँ से पार्षदी की सीट जो है वो इनके झोली में जा चुकी है। उसके बाद दोबारा रुकैया खातून समानी जो थी इनकी पत्नी वो भी एक बार यहाँ पे जो है पार्षद बन चुकी हैं। यहाँ की जनता ने उनको अपना कीमती वोट दे के पार्षद बनाया था। उसके बाद एक बार फिर से रुकैया खातून जो हैं वो मैदान में आई हैं। उनके पति जो हैं इरशाद हुसैन वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ नए मुद्दे लेकर इस बार ये मैदान में उतरे हैं। इरशाद भाई ये बताइए कि आप जो हैं एक बार पार्षद रहे हैं, एक बार आपकी पत्नी पार्षद रही, तो इस बार जो है क्या कुछ नए मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में उतरे हैं? देखिए, हमारा कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दे वही पुराने हैं। बिजली, पानी, सड़क, नाली, इसके अलावा कोई मुद्दे होते नहीं हैं। और या जो सरकारी स्कीमें आती हैं, विधवा पेंशन, सरकारी पेंशन होती है, या किसी को मकान दिलाना होता है, ये सब होता है। वही जनता जुड़ती है, उसको उसी की ज़रूरत होती है। वो हमने 10 साल तक किया है। अब ये 10 साल हम पार्षद नहीं रहे क्योंकि महिला सीट नहीं थी। अब की से फिर महिला सीट हुई, रुकैया खातून फिर मैदान में है। और हमें मालूम है कि हमारी जनता हमको बहुत सम्मान देती है, बहुत इज़्ज़त करती है। जैसे हम जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं, तो हमें यकीन है कि हमारी जनता हमारे काम को देखते हुए, हमारे उसके काम के अलावा हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी जनता हमको बहुत भारी बहुमत से जिताएगी। अच्छा जैसे कि एक चीज़ देखने में आ रही है राजधानी लखनऊ के अंदर, जब से यहाँ पे सीवर का काम हुआ है, तब से ज़्यादातर वार्डों में ख़ासकर पुराने लखनऊ के अंदर जो वार्ड हैं, वहाँ पे जनता की ये शिकायत है कि सीवर जो हैं, वो जगह-जगह उबलते रहते हैं और पार्षद भी उनके ऊपर काम नहीं करवाते हैं, नगर निगम में कर्मचारी जो हैं स्विस इंडिया कंपनी के, वो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जनता को इस समस्या से कैसे निजात दिलाएँगे आप? हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये पहले हमने जब हम थे सभासद, तब हमने 18 इंच के पाइप डलवाए थे। उससे आराम से लोगों को सीवर का समस्या नहीं आती थी। 5-5 साल तक कोई परेशानी नहीं होती थी। उसके बाद सरकारी योजना ऐसी आई कि उसमें 6 इंची की पाइपलाइन पड़ना शुरू हुई। हम लोगों ने, जहाँ उस टाइम हम सभासद थे, हमने विरोध किया था। हमें ही नहीं, पूरे सारे सभासदों ने विरोध किया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरों ने कार्यशाला लगाए, हम लोग को समझाया कि ये 6 इंची की लाइन में प्रेशर बनेगा और वो मशीन आएगी, मशीन खींच लेगी और उसको सही कर देगी। आप लोग नहीं समझ रहे अभी, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सब इंजीनियर मिलके। आज वो परेशानी सबसे बड़ी है। जहाँ 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 क्या पूरे लखनऊ में वही है कि छोटी पाइपलाइन डाल दी गई। अब वो जगह जगह चौक है। वो चौक होने के बाद सब ऊपर बह रही है। सबसे बड़ी समस्या है, जनता इससे बहुत परेशान है। आने वाले वक्त में हमने तो ये तय किया है, अगर हम सभासद बन गए तो हम ये सीवर लाइन को बदलवाने का काम करेंगे। अच्छी लाइन डलवाएंगे ताकि ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छा जैसे कि आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से रहा है, आपकी पत्नी का भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रहा है, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी का सिंबल आपके हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी का सिंबल ना होना आपके चुनाव पे कहीं असर डालेगा? हाँ, पार्टी का सिंबल अच्छी चीज़ होती है, एक पहचान होती है। जब हम समाजवादी पार्टी में 40 साल से हैं और हमको सिंबल ना मिले तो जनता को तकलीफ़ होती है कि एक लगातार काम करने वाली, या एक वो पार्षद जो पूर्व पार्षद रही हैं, जो 2892 वोट पा के 1002 वोटों से जीती हैं, उनको ना टिकट दे के एक एकदम नए को टिकट दे दिया जाए, जो पिछली बार 5 साल पहले हार चुका हो और उसको टिकट दिया है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने कर दिया। हमारी जनता ने, हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हमारी जनता हमारे पास आई, कहने लगी आप 5 साल लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना है। जब हमारे ऊपर प्रेशर आया बहुत ज़्यादा, तो हमने फिर फैसला किया कि जब जनता हमारे साथ है तो मुझको चुनाव लड़ाना चाहिए। और पूर्व पार्षद रुकैया खातून को मैंने चुनाव मैदान में उतार दिया, क्योंकि ये हमें यकीन है कि जब चुनाव मैदान में पार्टी सिंबल देती तब कोई बात नहीं थी, लेकिन हम निर्दलीय भी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में बने रहते हैं, जनता के बीच ही में रहते हैं। अच्छा जैसे कि एक बात कही जाती है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है, उस पार्टी का सभासद अगर उस सिंबल पे जीत के आता है, तो उन पार्षदों की ज़्यादा सुनवाई होती है। कई पार्षदों की ये शिकायत है।
आप आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप आज़ाद जीत के जाते हैं, आपकी पत्नी जीत के जाती हैं नगर निगम सदन के अंदर, तो जो दिक्कतें उस तरह की आएँगी कि अगर पार्टी का आप नहीं हैं, तो उससे कैसे फेस करेंगे आप? क्योंकि जब जो है हम लोग जो है चाहे रुकैया खातून पार्षद रही हों या हम रहे हों, सत्ता पार्टी में हम लोग नहीं थे, सत्ता पार्टी की सरकार में नहीं थे। एक बार बीजेपी सरकार थी, एक बार बहुजन समाज पार्टी सरकार थी। लेकिन मैंने जितना काम अपने क्षेत्र में कराया था वो बताया न, कोई गली कच्ची नहीं रह गई थी। खाली सज्जादगंज, गौघाट, दौलतगंज में 165 पोल लगवाए थे, जो कि एक विधायक और सांसद नहीं लगवा सकता है, और उसके ऊपर सारी लाइट लगवाई थी। बंदे के ऊपर आज भी जितने पोल लगे हुए हैं वो सब मेरे लगवाए हुए हैं। तो हमें तरीका मालूम है, अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है वो हम जानते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसकी सरकार है, हम जनता के मुद्दे को लेके जाएंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हम काम लेके आएंगे, अपने क्षेत्र को चमकाएंगे, ये हमें यकीन है, और हम चमका लेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार किसकी है। ये देखिए, दौलतगंज वार्ड से जो पार्षद प्रत्याशी हैं रुकैया खातून, उनके पति हैं इरशाद हुसैन, जो कि खुद भी पार्षद रह चुके हैं यहाँ पे, इनकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें पार्टी का सिंबल मिले या ना मिले, मेरे चुनाव पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके अलावा रहे कि हम, अगर हमारी पत्नी आज़ाद रहते हुए नगर निगम के सदन में जाके बैठती हैं, यहाँ की जनता उनको जिता के भेजती है, तो काम कराने का तजुर्बा इनका 10 साल का है, इनकी पत्नी का। उस तजुर्बे के बल पर ये वार्ड का विकास करेंगे और अपने क्षेत्र की जनता की तमाम समस्याओं का निस्तारण करेंगे। ऐसे ही तमाम तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें, ताकि पल पल की खबर हम आप तक सच्चाई के साथ पहुँचाते रहें।